हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन कोड के वीक नंबर 2 में। और आज है आपका डे नंबर 8। आज हम पढ़ रहे होंगे रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 लेस देन 8, ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल क्या है, लेस देन का सिंबल है। तो आपको पता है इसका जो आंसर आएगा फॉल्स आएगा। आप बचपन से चीजें पढ़ रहे हो, लेस देन ग्रेटर देन आप पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है छोटा है, चीजें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक ऑपरेटर, और इसी को बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। आपके एक नहीं बहुत सारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, उसी के बारे में आज पढ़ रहे होंगे हम। और इसी कंपैरिजन ऑपरेटर को ही बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो नेमिंग में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल टू के बारे में। तो इक्वल टू में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5 डबल इक्वल का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 5। तो यहाँ पे क्या करता है, जो आपका लेफ्ट और जो आपका राइट में लिखा है वैल्यू, उन दोनों को कंपेयर करता है। अगर दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी होती है, यानी कि कैपिटल टी के साथ जो ट्रू होता है और स्मॉल ट्रू, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपका सही चीज है, कभी भी गलती से ये मत लिखिएगा। अब यहाँ पे अगला है नॉट इक्वल टू। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, तो ये चेक करता है कि जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू होनी चाहिए वो आपका अलग अलग होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तब आएगा आपका ट्रू, और यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, अगला हो गया आपका जो एग्जांपल है 8 ग्रेटर देन 4। तो ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको पता है ये ट्रू आएगा, क्योंकि आपकी ग्रेटर देन में क्या करता है, लेफ्ट वाला चेक करता है क्या वो बड़ा है, तो यहाँ पे है। अगला एग्जांपल है 3 लेस देन 5। तो यहाँ पे 3 क्या 5 से लेस देन है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्रू। अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करता है या तो आपका जो लेफ्ट वाला नंबर है, या तो वो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। दोनों नहीं हो सकता एक साथ, आपको ही पता है, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो ये होना चाहिए ग्रेटर या तो होना चाहिए इक्वल। दोनों में से कोई एक होगा तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपका इक्वल है, तो ये भी आएगा आपका ट्रू। अगला आपका है 7 लेस देन और इक्वल टू 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट का जो नंबर है, राइट वाला नंबर या तो बड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो है आपका जो मुंह है इसका इस तरफ है, तो राइट वाला नंबर या तो बड़ा रहेगा, या फिर लेफ्ट और राइट का नंबर जो है वो सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे 7 क्या है, लेस देन 9 के, यानी दोनों में से कोई एक आपका जो शर्त है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, और मैंने लिखा a डबल इक्वल टू 5। अब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जो भी राइट में वैल्यू लिखी होती है उसको उठा करके लेफ्ट में स्टोर करा देता है। अगर आपको याद हो, तो ये है आपका वेरिएबल, क्या है ये आपका वेरिएबल, ये है आपका वैल्यू। और मैंने आपको जब वेरिएबल एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें जो वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाती है। यानी यहाँ पे 5 क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ना कि आप मैथ वाला इसको समझो। मैथ में क्या होता है, जनरली हम a इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो हम समझते हैं 5 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 5 आपका दोनों सही चीज है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो a है वो आपका वेरिएबल है, यानी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही होती है। जबकि अगर डबल इक्वल लगा है, यानी इक्वलिटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या करता है, राइट और लेफ्ट की वैल्यू को ये कंपेयर करता है, और कंपेयर करके चेक करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू पहले 5 इन्होंने ने मतलब डिक्लेयर करी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और चेक करेगा कि अगर 5 और 5 इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पे कभी भी आपको डबल इक्वल और सिंगल इक्वल जो होता है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर, दोनों में कभी भी आपको घबराना नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कंपैरिजन विथ स्ट्रिंग्स में। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो आपको आंसर करना है क्या ये सही है। हो सकता है आपको पहली बार में लगे कि ये सही है, लेकिन जो पायथन लैंग्वेज है आपकी, पायथन लैंग्वेज क्या है, वो
केस सेंसिटिव है। क्या है वो? केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये है कि आपका जो केस है, केस आप समझ रहे हो ना, केस बहुत सारे होते हैं। यानी आपका कैमल केस होता है, अपर केस, लोअर केस, हर केस अलग-अलग चीज़ें होती हैं। यानी यहाँ पे लिखा एबीसी है, बट ये है आपका स्मॉल केस में। किसमें है ये? स्मॉल केस में। ये है आपका अपर केस में। ना स्मॉल केस या लोअर केस बोल सकते हो उसको। तो इसका केस दोनों का अलग है। इसलिए अगर मैं डबल इक्वल यहाँ पे लगाता हूँ कंपेयर करने के लिए, तो ये क्या है आपका? इक्वल नहीं है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। वहीं पे मैं अगर कंपेयर करूँ ए, बी, सी को डबल इक्वल कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए, बी से। तो यहाँ पे ये टाइटल केस में है, ये आपका लोअर केस में है, यानी कि केस अलग-अलग है। इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा हमारा? फॉल्स आ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना स्ट्रिंग के केस में अगर आप सेम देख रहे हो लेकिन उसका केस अलग है, तो वहाँ पे वो फॉल्स आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम, बात करते हैं इसके रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे अगर मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, तो वहाँ पे आपकी एज चेक होती है। क्या होता है? एज आपका चेक हो रहा होता है। तो वहाँ पे देखते हैं क्या एज आपका 18 से ज़्यादा है या इक्वल है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अगला केस हो सकता है रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम का जो आपका रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे आपके जो मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स को हम चेक कर रहे होते हैं कि वो क्या 33.33 से आप परसेंटेज जो है, उससे ज़्यादा है, उसके इक्वल है क्या? तो यहाँ पे भी हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे भी हम कंपैरिज़न ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, तो पासवर्ड आपका जो होता है ना, पासवर्ड जैसे आपने कुछ भी लिख दिया है, मान लेते हैं कुमार 123 लिखा है। तो यहाँ पे उसी केस में जाकर के चेक होगा कि क्या जो पासवर्ड है उसकी वैल्यू क्या सेम है क्या? अगर सेम होती है तब आगे आपका ओपन होता है। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में। ठीक है? तो यहाँ पे इसका यूज़ हम कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो हम क्विज की तरफ चलते हैं और तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस के लिए हमारा जो रिसोर्स है, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। 100 डेज ऑफ जो पाइथन कोड का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे हम जाते हैं रोड मैप पे और रोड मैप पे डे नंबर 8 है आज। तो इसके लिए हम क्विज ओपन करते हैं। अब क्विज ओपन करने के बाद मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन में। ठीक है? और यहाँ पे मैं क्विज को स्टार्ट करता हूँ। आपको अपने मन से ट्राई करना है यहाँ पे, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको देखना है अपने मन से कि आप कितना आंसर कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? यहाँ पे 5 और 5 का इक्वलिटी चेक कर रहा है। यहाँ पे आपको पता है 5 और 5 क्या है? इक्वल है। यानी इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर रिवील होगा। व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? यहाँ पे आपका चेक करना है, ये नॉट इक्वल का है और 8 और 3 आपका नॉट इक्वल है भी, यानी इसका आंसर भी आ रहा होगा आपका। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? यहाँ पे आपका चेक कर रहा है लेस देन के लिए, जबकि 10 आपका होना चाहिए ग्रेटर देन। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा होगा फॉल्स। आगे चलते हैं, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट? यहाँ पे एज आपका 18 है और प्रिंट करना है एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यानी इसका आंसर आ रहा होगा ट्रू। आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इक्वल, यानी कि आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और आपका इक्वलिटी ऑपरेटर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देयर इज नो डिफरेंस, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। नहीं, आपका जो होता है इक्वल असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, व्हाइल आपका जो इक्वलिटी होता है कंपेयर करता है टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका सही है। फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे स्कोर है आपका 100%, यानी एक्सीलेंट। रेडी फॉर डे 2, यानी अगले दिन के लिए आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, बाकी जो 7 डेज का क्विज है उसको भी अटेम्प्ट करना है और आपको फॉलो करते रहना है लेक्चर आगे के क्लासेस के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।